तो वेलकम दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में सेट्स के। इसमें हम पहले बात करेंगे, हमने पहले 4 प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और एक सिमेट्रिक डिफरेंस भी लिया था, जो बेसिकली दोनों डिफरेंस का यूनियन था। तो अब इसमें हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जो ऑपरेशन होते हैं सेट्स पे। तो पहले हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट और एक और बचा थोड़ा सा डिसजॉइंट सेट्स। तो पहले हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की। तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट होगा। क्या ऐसा हम लिखेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का। तो इसमें बेसिकली कॉम्प्लीमेंट का बेसिकली हम बहुत वेन डायग्राम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए हमारा है एक सेट ए है और ये हमारा पूरा यूनियन है। तो अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट लेना है तो ए के बाहर का जितना भी चीजें होंगी उस सबको ले लेंगे। तो यानी कि ये हमारा हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट में ये वाला एरिया आ जाएगा बेसिकली ए के बाहर का। तो आपको समझ आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के यूनियन में जितना यूनिवर्सल सेट में जितना पूरी चीजें हैं सबको ले लेना। तो उसी को हम बोल देते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इसी को अगर हम एग्जांपल समझना चाहें, मान लीजिए यूनियन है हमारा 1 2 3 से लेके 50 तक और ए है हमारा 1 2 से लेके 10 तक। तो जो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हुआ, हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए के बगल में डैश लगा के। ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट का सिंबल होता है ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें हमारा क्या आएगा? ए को छोड़ के यूनिवर्सल सेट पूरा लेना है। तो 50 तक थे तो 10 तक इसमें आ गए, 11 12 से लेके कहां तक आ जाएगा? 50 तक। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, आपको समझ में आ गया होगा कॉम्प्लीमेंट का। हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो है हमारा डिसजॉइंट सेट्स। 6 प्रॉपर्टी हो रही है हमारी, डिस्कस करते हैं। 6 प्रॉपर्टी, नंबर डालेंगे 6। ये हमारी डिसजॉइंट सेट्स। अब डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? डिसजॉइंट से आपको नाम से थोड़ा समझ में आ रहा होगा, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ऐसे सेट्स, ऐसे दो सेट्स जिनके बीच में कॉमन कुछ भी ना हो, यानी कि उनका जो कॉमन एरिया आता है इंटरसेक्शन वाला वो 5 हो, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट्स। एग्जांपल से आसानी से आप समझ लेंगे। जैसे हम बताते हैं, हमारे यहाँ पास दो सेट हैं, एक है ए और एक है बी। तो इनका जो ये एरिया होता है हम बोलते हैं कॉमन एरिया। तो जब ये 0 हो जाएगा तो वो सेट हमारा बता देते हैं डिसजॉइंट सेट्स। जैसे मान लीजिए ये हमारा यूनिवर्सल, ये आया हमारा ए और ये आया बी। तो देखिए इनके बीच में आपको कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। ये हमारा ए है और बी है, इनका कॉमन एरिया कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी जब हमारा 5 हो जाता है तो वो हमारे डिसजॉइंट सेट्स हो जाते हैं। आप कह सकते हैं कंडीशन होती है डिसजॉइंट सेट्स की कि ए इंटरसेक्शन बी 5 आना चाहिए, तब हम कहेंगे ए और बी जो हमारे डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो अब तक हमने दो डिस्कस कर ली। पहला हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे देखते हैं या क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। और दूसरा हमने डिस्कस किया है डिसजॉइंट सेट, यानी कि जिनके बीच में कुछ कॉमन होता है हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। अब आइए क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के ऊपर। तो क्वेश्चन आपको देख गया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पढ़िए, क्वेश्चन रीड करिए। कह रहा है फाइंड ए यूनियन बी इफ ए की वैल्यू है x सच दैट x की वैल्यू है 2n+1, जहां n हमारा कहां से लेस देन इक्वल टू 5 है। और देखिए साथ में दिया गया n जो हमारा नेचुरल नंबर है, n क्या आ गया है? b जो हमारा x है, सच दैट x की वैल्यू है 3n-2 और n इसमें सिर्फ लेस देन 5 है तो उसमें 5 नहीं आएगा। और कहां से? n जो भी है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो पहले हम देख लेते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। इसमें देखिए हमारा a क्या कह रहा है? x है, x की वैल्यू क्या है? 2n+1 है और n लेस देन इक्वल टू 5 है। तो a के लिए n की कौन कौन सी वैल्यू हो जाएंगी? 1 2 3 4 और 5 भी आएगी। अब हमें क्या करना है? x की जो है 2n+1 है, तो पहले हम वैल्यू रखेंगे, पहले हम रखेंगे 1 रखेंगे, तो 2n+1 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आ जाएगा। ये हो गया हमारा a हो गया। सिमिलरली हम b में देखेंगे, b के लिए हमारा क्या आ रहा है? b के लिए हमारे कौन कौन सी वैल्यू आ रही है? 1 2
3 और 4। इसमें हमारी बी में 5 नहीं आएगी, क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेस देन का सिंबल लगा है। तो अब हम देख लेते हैं बी में हमारे कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। बी में हमने देख लिया, बी में हमारा आएगा, पहले हम रखेंगे 1, तो क्या है 3n - 2 यानी कि 3 - 2 ये आ जाएगा 1। फिर हम रखेंगे 6 - 2 क्या आ जाएगा 4। सिमिलरली 7 और फिर क्या आ जाएगा 10। हमारे पास ए आ गया और बी आ गया। अब हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में, फाइंड ए यूनियन बी। हमें ए और बी नहीं फाइंड करने हैं, हमें ए यूनियन बी निकालना है। उसके लिए पहले हमने ए निकाल लिया, बी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे ए यूनियन बी, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 3 5 7 9 11 1 4 7 आ चुका है, 2 बार है, तो एक ही बार बस लिखते हैं। पहले हमने बात की थी रोस्टर फॉर्म में, जब भी हम लिखते हैं तो एक ही एलिमेंट जितनी बार आ रहा है उसे हम एक ही बार ही लिखते हैं, चाहे वो जितनी बार आ रहा हो। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया ए यूनियन बी का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इजी क्वेश्चन था। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने देख लिया होगा क्या कह रहा है, फाइंड a माइनस बी इफ a की वैल्यू जो है 5 9 13 17 21 है और b की 3 6 9 12 15 18 20 और 24 है। हमें क्या करना है, a माइनस b करना है। हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, a माइनस बी। हमने डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कल पढ़ा था, तो आप आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सभी लोग पॉज करिए वीडियो को और ट्राई करिए। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या निकालेंगे, a माइनस बी निकालेंगे। हमारे पास a क्या है, हम यहाँ देख लेते हैं। a है 5 9 13 17 21 और b कितना है, b है 3 6 9 12 3 6 9 12 15 18 21, ये है 21 और 24 भी है। यहाँ पास b है। हमें क्या पहले फाइंड करना है, पहले हमें a माइनस बी निकाल लें। तो हम a माइनस बी निकालेंगे, तो देखिए a माइनस बी यानी कि a में से वो एलिमेंट हटाने हैं जो b में भी है। कौन कौन सा, एक हो गया 21, एक हो गया 9, बस ये दो एलिमेंट हट जाएंगे। तो हमारे पास a माइनस बी आ जाएगा। पहले हम लिख लेते हैं, a माइनस बी कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5 13 और 17। क्यों, क्योंकि हमारा 9 चला गया, 21 चला गया। अब a माइनस बी आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, a माइनस बी। तो a में से ये हटा देना है, 5 13 17 हटा देने हैं। तो अब देख लीजिए a में से हमने 5 13 और 17 को हटा दिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9 और 21। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 9 और 21। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पहले हमने a माइनस बी निकाल लिया और फिर a में से a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर आप चाहें तो इसके कुछ नया नाम देके भी कर सकते हैं, d मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, c मान लीजिए, फिर a माइनस बी को d, फिर हमने यहाँ पे a माइनस डी कर दिया, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल सा हो गया होगा। तो यहाँ पे हमने सेट्स के जो ऑपरेशन होते थे वो हमने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, यानी कि जो अलजेब्रा के लॉ होते हैं वो सेट्स में कैसे हम यूज करते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ये सब लॉ हैं, सेट्स में भी यूज होते हैं, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। तो इसमें सबसे पहला हमारा आता है नंबर 1 पे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मतलब A यूनियन B जो होगा वो बराबर होगा B यूनियन A के, और एक और बोल सकते हैं A इंटरसेक्शन B जो होगा वो बराबर होगा हमारा B इंटरसेक्शन A के। तो हम पहला देख लेते हैं, कम्यूटेटिव लॉ।
अब ये क्या कहता है हमारा, ए यूनियन बी जो होगा वो बराबर होगा किसके, बी यूनियन ए के, बाय कॉम्यूटेटिव लॉ। जैसे हम करते हैं ना 2+3 करें या 3+2 करें वो बराबर होता है, वही है कॉम्यूटेटिव लॉ। बस अब यहाँ पे सेट्स आ गए, ए और बी जो है नंबर नाउ के सेट्स हैं हमारे। तो इसका एक और देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें, बात बराबर है। तो वही, अब अगर आपको इसे सेट से देखना, हम सेट से समझ सकते हैं। अगर हम ए यूनियन बी करेंगे तो हमें ये वाला एरिया मिलेगा, और अगर हम बी यूनियन ए करेंगे तब भी हमें यही एरिया ही मिलेगा। सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी था, ए यूनियन बी में ये पूरा एरिया आ जाएगा, और बी यूनियन ए में भी ये पूरा एरिया आ जाएगा। दोनों जो है हमारे कॉमन इक्वल ही है। इसी तरह अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो हमें सिर्फ ये वाला मिलेगा और इसमें बी वाला मिलेगा, दोनों बराबर आएंगे। तो पहला लॉ हमारा होगा कॉम्यूटेटिव लॉ, जो बेसिकली कहता है ए यूनियन बी करो, बी यूनियन ए करो, दोनों बात। तो हम डिस्कस करते हैं हमारा दूसरा लॉ जो है हमारा एसोसिएटिव लॉ। स्टार्ट करते हैं। दूसरा एसोसिएटिव लॉ। अब ये लॉ क्या कहता है, पहले हम ए यूनियन बी करें, फिर हम उसके यूनियन ले सी के साथ, वो इक्वल है। पहले हम ए का यूनियन ले लें बी यूनियन सी के साथ, जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी करें, वो बराबर है कि पहले हम ए यूनियन बी कर दें, फिर उसका यूनियन सी के साथ ले लें। तो आपको समझ में आया होगा। जैसे हम इसे, और इसमें एक और है इंटरसेक्शन वाला भी है, कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ले लें, वो बराबर है कि पहले हम ए इंटरसेक्शन बी करें, फिर उसका इंटरसेक्शन सी के साथ ले लें। अगर आप इसे वेन डायग्राम समझना चाहते हैं तो वो भी हम समझ सकते हैं, कुछ नहीं है। और इसमें बेसिकली हमारे पास 3 सेट आएंगे, इससे आपको 3 सेट यूज करना भी आ जाएगा कि वेन डायग्राम में 3 कैसे करते हैं। ये देखिए, अब क्या कह रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि पहले ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। अब यानी हमें पहले बी यूनियन सी लेना है, हमने लिया बी और सी, अब उसमें हमें ए भी ले लेना है। तो ये आ गया, बेसिकली ये एरिया हमारे पास आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी, ये बराबर है अब हमें क्या करना है, पहले ए यूनियन बी ले लेना है। तो ये हमने ए ले लिया और ये हमने बी ले लिया, और फिर हम बाद में सी ले लें। तो देखिए ये एरिया जो है बराबर आ रहा है। इस तरह से आप खुद इंटरसेक्शन वाला भी ट्राई करिएगा, उसमें ये वाला एरिया आपको मिलेगा कॉमन, तीनों का ज़्यादा छोटा सा एरिया मिलेगा, तीनों का कॉमन। तो आप इंटरसेक्शन वाले के लिए खुद ट्राई करिएगा। तो हमने 2 लॉ पढ़ लिए, पहला लॉ था हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ और दूसरा था हमारा एसोसिएटिव लॉ। हम नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव से आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप की प्रॉपर्टी लगेगी, जैसे हमने छोटे में पढ़ी थी, बस वैसे ही है। हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर 3। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें क्या होता है कि एक यूनियन होता है और एक इंटरसेक्शन का साइन लगा होता है। जैसे ये देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसे हम कैसे ओपन करते हैं, देखिए पहले ये इसके साथ आएगा और फिर ये इसके साथ आएगा। अब साइन के बीच में ये वाला आएगा, हमारे पास ये आ जाएगा ए यूनियन बी। अब इनके बीच में ये वाला साइन था तो ये वाला साइन यहाँ लगाते हैं, और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी। तो ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसका एक और है, यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा दे, यहाँ पे नहीं लगा दे, बेसिकली हम साइन को इन दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो देखिए एक और देख लीजिए इसका,
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसे हम कैसे ब्रेक करेंगे? अभी देखिए, ए पहले इसके साथ आएगा और फिर इसके साथ आएगा, उनके बीच में सिंबल ये वाला आएगा, तो कुछ नहीं, ए इंटरसेक्शन बी, बीच में ये वाला सिंबल यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसे आप वेन डायग्राम से देखना चाहें तो आप समझ सकते हैं, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। अगर आप चाहें तो हम समझा सकते हैं वेन डायग्राम से भी। ये देखिए, पहले हमें क्या पूछ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी लेना है। ये हमारा ए, ये है बी और ये है सी। तो क्या कह रहा है, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी का कॉमन एरिया देखिए, आपको ये वाला दिख रहा है, ये हो गया बी इंटरसेक्शन सी। अब इसका क्या करना है, ए के साथ जो है यूनियन लेना है, तो बी इंटरसेक्शन सी और यूनियन लेना है हमें ए के साथ में। तो हमारे पास ये वाला एरिया आ गया है। अब ये है, और दूसरी तरफ हमें क्या लेना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो पहले हम निकालते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमारे पास ये आएगा, ये हो गया ए और ये हो गया बी। इंटरसेक्शन लेना है ए यूनियन सी, ए और सी का यूनियन ये वाला आएगा। अब देखिए, इसमें आपको कॉमन एरिया कुछ दिख रहा होगा, हमें क्या करना है, कॉमन एरिया देखना है। तो ये देखिए, एक ये तो पूरा कॉमन दिख रहा है आपको दोनों में, और ये तो बेसिकली जो हम इसका कॉमन एरिया बनाएंगे, कॉमन एरिया बना देते हैं, बनाते हैं। ये देखिए, ये पूरा इसमें भी है, इसमें भी है, और ये वाला एरिया, तो बेसिकली हमें यही मिल रहा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ही मिल रहा है। ये देखिए, हमारे पास ये पूरा एरिया इतना है और एक ये वाला एरिया आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो बेसिकली ये पूरा आ रहा है और हमारे पास ये वाला एरिया भी आ रहा है। ये देखिए, इसमें भी आया और इसमें भी आया। ये वाला इधर तो है लेकिन इधर नहीं है, और ये वाला एरिया इसमें नहीं है लेकिन इसमें है। तो कॉमन में ये वाला एरिया और ये पूरा, ये वाला एरिया और ये पूरा। तो यहाँ से आपने पहले वेरीफाई कर लिया वेन डायग्राम से। इसी तरीके से आप दूसरा भी वेरीफाई कर सकते हैं यूजिंग वेन डायग्राम। तो ये वेरिफिकेशन है, जरूरी नहीं है, लेकिन बस समझाने के लिए एक बार आपको कर दिया है। अब हम चौथे लॉ की तरफ बढ़ते हैं अपना, जो है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। चौथा लॉ क्या है हमारा, डी। जो बच्चे कंप्यूटर वाले हैं उन्हें कंप्यूटर भी देखने को मिलेगा ये सब चीजें। डी मॉर्गन लॉ। बात कर लेते हैं अपने फोर्थ लॉ पे, डी मॉर्गन लॉ। अब ये क्या कहता है, इससे हम कॉम्प्लीमेंट निकालना सीखते हैं। कॉम्प्लीमेंट का आपने सिंबल देखा ही था, अभी हमने ऑपरेशन में डिस्कस किया था। ए यूनियन बी का मान लीजिए आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो या तो पहले आप वेन डायग्राम बनाइए, फिर ए यूनियन बी बनाइए, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी कि उसे छोड़ के पूरा एरिया शेड कर दीजिए, तो वो हमारा वहां से निकाल सकते हैं। और या तो बैक फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। तो इसका क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बहुत सिंपल है, देखिए कॉम्प्लीमेंट लगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, यूनियन का उल्टा इंटरसेक्शन हो जाएगा। इसी तरह से एक दूसरे का भी देख सकते हैं आप, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट देख सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, ए में कॉम्प्लीमेंट लगाया, इंटरसेक्शन का यूनियन कर दिया, बी में कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, ये यहाँ से आ गया हमारा। तो बेसिकली डी मॉर्गन लॉ में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आप वेन डायग्राम से देखना चाहें तो उससे भी वेरीफाई कर सकते हैं। एक आपको बताते हैं, दूसरा आप खुद करिएगा। हमें क्या करना है, ए यूनियन बी लेना है। पहले हमने ए यूनियन बी लिया, ये हमारा ए यूनियन बी है, ये है हमारा ए यूनियन बी। इसका हमें क्या करना था, कॉम्प्लीमेंट लेना था, यानी कि इसे छोड़ के पूरा एरिया ले लेना है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमारा ये आ जाएगा ऐसा, ये हमारा हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ये किसके बराबर होना चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हम यहाँ पे देख लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट हमारा होता है ए के बाहर वाला, देखिए इंटरसेक्शन लेना है,
बी कॉम्प्लीमेंट से। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? बी के बाहर वाला। अब देखिए इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है? इसमें हमें ए के बाहर वाला दिख रहा है, इसमें हमें बी के बाहर वाला दिख रहा है। तो इनका जो कॉमन होगा, ये देखिए ये वाला एरिया यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। ये वाला एरिया यहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, और ये दोनों में तो बस कुछ नहीं। यहाँ से हम जब देखेंगे, आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको यही चीज मिल जाएगी। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो आई होप आपको 4 लॉ अच्छे समझ में आ गए होंगे। हम मूव करेंगे नेक्स्ट लॉ की तरफ। नेक्स्ट लॉ जो है हमारा 4 में डिस्कस कर लिए थे, हम नेक्स्ट पे आते हैं 5th पे, जो है हमारा आइडेंटिटी लॉ। बात कर रहे थे लॉस की, तो इसमें आता है हमारा आइडेंटिटी लॉ। अब ये क्या कहता है हमारा, इसमें बेसिकली 2 लॉ होते हैं। ये बेसिकली जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन आप पॉइंट अगर आ रहे हैं लाइन से डिस्कस कर रहे हैं, ये कॉमन सेंस वाले लॉ, इसे आप आराम से देख सकते हैं। देखिए ये क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन यूनियन किया तो हमें क्या मिलेगा? ए मिलेगा। और ए यूनियन फाई लिया तो हमें क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा। अब बेसिकली ध्यान से समझिए, ये नॉर्मल लॉ, ए इंटरसेक्शन यूनियन किया, हम यूनियन में से ए को कॉमन निकाल रहे हैं। कॉमन देखना दोनों में क्या होगा, यूनियन है यानी पूरा और एक ए है, दोनों में कॉमन देखना तो हमें क्या मिलेगा? ए मिलेगा। वैसे वेन डायग्राम में देख सकते हैं, ये है हमारा यूनियन और ये है हमारा ए। अब देखिए इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, ये पूरे में से ये, तो हमें बेसिकली यही दिख रहा होगा ना, छोटा सा गोला ही दिखेगा। कॉमन एरिया हम दोनों का देखेंगे, यही दिख रहा है, क्योंकि उसमें पूरा आ रहा है, इसमें सिर्फ ये आ रहा है, तो पूरे में से ये देखेंगे कॉमन, तो यही बचेगा ना, ऑब्वियस है। और दूसरा हमारा ए यूनियन फाई। अब ये भी सिंपल है, ए में हम फाई जोड़ेंगे, फाई यानी कि नल है, खाली है, पूरा नल सेट है, तो ए ही मिलेगा ना। ए में हमने 0 जोड़ दिया तो ए ही मिलेगा, बेसिकली ये देखो सिंपल सी लॉ। हम नेक्स्ट लॉ पे आ जाते हैं, जो है हमारा 6 नंबर। ये क्या कहता है? कॉम्प्लीमेंट लॉ है। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट लॉ है। अब कॉम्प्लीमेंट के थोड़े से लॉ हैं, उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। अब ये क्या कहता है, ए यूनियन ए डैश हमारा यूनिवर्सल होता है, ऑब्वियस है। देखिए आप लोग ट्राई करिए, आप लोगों को समझ में आ रहा है। ए इंटरसेक्शन ए डैश हमारा फाई होता है, और ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट ए ही होता है वापस। देखिए समझिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये क्या कह रहा है, ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश यूनिवर्सल आ रहा है। आप लोग वेन डायग्राम बना के देखिए, समझ में आएगा, ट्राई करिए खुद। देखिए हम समझाते हैं क्या कह रहा है। ए है हमारा यूनियन ए के बाहर वाला ए डैश। ए डैश का मतलब पता है ना क्या होता है? ए को छोड़ के बाकी कुछ, यानी कि ए के बाहर का। अब जब हम इनका यूनियन लेंगे तो हमारे पास पूरा यही तो आ जाएगा ना। ये आ गया हमारा ए एंड ए डैश, यानी कि यूनिवर्सल आ गया। ये था हमारा ए, ये था हमारा ए डैश, ये हमारा आगे यूनिवर्सल आ गया पूरा। जब हमने इनका लिया क्या? यूनियन लिया। इसी तरह ए इंटरसेक्शन ए डैश फाई आता है, इसे भी देख लेते हैं एक बार। ये है हमारा ए, अब इंटरसेक्शन लेना है हमें ए के बाहर का। ये है ए डैश। अब देखिए सब कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें सिर्फ अंदर वाला है, इसमें ऐसे छोड़ के बाहर वाला है, तो ये क्या आ जाएगा? फाई आ जाता है। ए यूनियन ए डैश यूनिवर्सल होता है, ए इंटरसेक्शन ए डैश फाई होता है हमारा। अब ये देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट वापस ए होता है। सर ये समझ में नहीं आ रहा, आपने लिख तो दिया, लेकिन ये देखिए वेन डायग्राम से ट्राई करिए, बहुत ही सिंपल है। पहले हमने ए लिया, अब ए कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी कि ए को छोड़ के पूरा उसके बाहर वाला। ये था हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी कि जो शेड है उसे छोड़ दो, जो खाली है उसे शेड कर दो। बेसिकली कॉम्प्लीमेंट में यही मतलब होता है, जो है उसे छोड़ दो और जो नहीं है उसे शेड कर दो। तो हमारा ये क्या आ गया? देखिए बाहर वाला शेड था उसे खाली कर दिया, अंदर वाला शेड नहीं था उसे शेड कर दिया, तो ये हमारा क्या आ गया? ए आ गया। ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट ए होता है, ये अच्छी प्रॉपर्टी है, देखने समझ में आ भी गई होगी। ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट वापस हमारा ए होता है। ठीक है, तो हमने आइडेंटिटी लॉ डिस्कस कर लिया, कॉम्प्लीमेंट लॉ डिस्कस कर लिया।
अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं अपने सेवंथ लॉ पे, जो है हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन ए जो होता है ए ही होता है, और ए यूनियन ए भी होता है, वो भी ए होता है। यानी कि खुद को खुद में जोड़ो तो वही आएगा, और खुद को खुद में कॉमन देखो तो भी वही ही आएगा। हो गया। हम चलते हैं अपने सेवंथ लॉ की तरफ, जो है हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ। सेवंथ लॉ हमारा क्या है, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ। अब बेसिकली ये लॉ क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन ए जो होता है हमारा ए ही आता है, और ए यूनियन ए भी ए ही होता है। बहुत ही बेसिक लॉ। ए इंटरसेक्शन ए करेंगे क्या मिलेगा, सबको पता है ए मिलेगा, और ए यूनियन ए करेंगे तो भी हमें ए ही मिलेगा। अरे भाई 2a थोड़ा ना मिलेगा, ए में ए को जोड़ दिया ए ही मिलेगा। आप पेन डायग्राम से बना के देखिएगा, नहीं यार तो कुछ भी डाउट हो कमेंट करिएगा, हम कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की। ए इंटरसेक्शन ए जो है ए आएगा, और ए यूनियन ए है वो भी ए ही आएगा। सो आई होप आपको सारे लॉ क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने। तब तक के लिए